Hello, bonjour, namaste, सत श्री अकाल, आदाब। माय नेम इज़ अभिषेक जादव एंड यू गाइज आर वाचिंग लॉस्ट इंडियन। तो बहुत दिनों बाद मैं बाहर शूट करने आया हूँ और आप देख सकते हो कितना बर्फ़ गिरी हुई है। अभी एक्चुअली टेम्परेचर है -16। तो चलो फिर आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको कुछ बताना है। कनाडा आने के लिए मैंने 2 ईयर का प्रोग्राम चूज़ किया था और जो मेरा कोर्स है वो जनवरी 2021 में स्टार्ट हो गया था। तो जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस थी वो मेरे पेरेंट्स ने पे की थी। तो मेरे को ऐसा था कि एटलीस्ट सेकेंड ईयर की फ़ीस मैं खुद से अरेंज कर पाऊँ सो दैट मैं मेरे पेरेंट्स को तकलीफ़ ना दे पाऊँ। तो जो सेकेंड ईयर की फ़ीस थी वो मोर देन $17,000 थी एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर हम उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने जाए तो 10 लाख जितने हो जाते हैं। तो वो जो फ़ीस है वो मैंने खुद से पे की है। तो मैंने वो फ़ीस कैसे पे करी है, आज हम वो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं नीचे। तो बेसिकली आज के वीडियो का टॉपिक है कि हाउ आई पेड माई सेकेंड ईयर ऑफ फीस विच वॉज अराउंड लाइक मोर दैन $17,000। अगर हम उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख हो जाते हैं। तो जो लोग मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं उनको पता है कि मैं 15 फेब 2021 को कनाडा में लैंड हुआ था और अभी बस मुझे कनाडा आके 11 मंथ्स ही हुए। तो ये 11 मंथ्स में मैंने इतनी सारी फ़ीस कैसे इकट्ठा की, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए और कहाँ कहाँ पे सेव कर सकते हो आप, तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो को देखिए। एंड बहुत लोग मुझे कई दिनों से पूछ रहे थे कि तूने 2 ईयर्स का प्रोग्राम चूज़ किया और कनाडा में 1 ईयर का जो अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस का जो एक्सपेंसेस है वो ऑलमोस्ट लाइक 10 लाख पर ईयर है। तो तूने 2 ईयर्स का प्रोग्राम चूज़ किया तो 20 लाख प्लस 6 लाख की GIC, फिर तेरा टिकट एंड शॉपिंग एवरीथिंग मिला के 27-28 लाख हो गए। तो तूने इतने पैसे कहाँ से अरेंज किए, क्या किया? तो क्यों ना मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो इसके लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इतने पैसे का अरेंजमेंट एज वेल एज़ कि अगर आप 2 ईयर का प्रोग्राम चूज़ कर रहे हो तो आपके लिए भी एक थोड़ी सी एक आइडिया आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो अगर आप कनाडा आ रहे हो तो कनाडा में आप खुद के स्टडीज़ के साथ साथ 20 घंटे हफ्ते के लाइक 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो वो पार्ट टाइम जॉब करके अब जो पैसे अर्न करते हो इधर आप वो सेव कर सकते हो या स्पेंड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट आई वुड से अगर आपको भी ऐसे खुद के खर्चे खुद उठाने और खुद की फ़ीस खुद पे करनी है, सो ये पैसे आपको बचाने होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आप कहाँ कहाँ जो मेन एरियाज है जहाँ पे पैसे बचा सकते हो। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो मैं कहूँगा कि इनिशियल डेज़ में आप शेयरिंग बेसिस पे रह लो तो आपका रेंट चीप हो जाएगा। फिर आप ग्रॉसरी है जो कॉमन में कर लो तो आपका जो ग्रॉसरी के खर्चे वो डिवाइड हो जाएंगे। एज वेल एज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो सो दैट आपको इतने प्राइवेट व्हीकल के एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे। उसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो शॉपिंग और वो सब चीज़ें जो करने चाहते हो वो थोड़े लिमिटेड पीरियड के लिए कम कर सकते हो या फिर स्टॉप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट मैं इस पे एक सॉल्यूशन देना चाहता हूँ कि जब भी डील्स लगती है तभी आप शॉपिंग करो सो दैट आपके पैसे वहाँ पे भी बच सकते हैं। तो ये कोई मेन एरियाज है जहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करना होता है सो दैट आपके खुद के पैसे बच जाए। तो अभी हम बात करते कि मैंने इतने पैसे कैसे इकट्ठा किए। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 15 फेब को जब भी कनाडा लैंड हुआ था तो तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होती है लैंडिंग से। तो मेरा जनवरी में कोर्स स्टार्ट हो गया था बट बिकॉज ऑफ फ्लाइट डिलेज एंड कोविड के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मुझे लेट आना हुआ। तो जब भी मैं लैंड किया था तभी कैनेडियन गवर्नमेंट का एक रूल चल रहा था, अगर आप कनाडा लैंड कर रहे हो तो आपको $2,000 3 डेज़ के क्वारंटाइन के पे करने हैं। ऐसा उनका रूल्स अनाउंस नहीं हुआ था बट आई वॉज जस्ट वरीड, सो दैट्स वाई मैं बैकअप के साथ चल रहा था। इसके लिए मैं 2000 कैनेडियन डॉलर्स साथ में लेके आया था। तो तभी मैंने वो $2,000 इनिशियल डेज़ में जो एक्सपेंसेस करने थे उसमें से किए। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ का रेंट हो गया, फिर बेसिक जो ग्रॉसरीज एज वेल एज इनिशियल जो खर्चे होते वो करने के बाद मेरे पास वो $2,000 में से $800 बच गए थे। तो वो $800 मेरे पास वैसे के वैसे सेव थे। तो मैंने 15 डेज़ का क्वारंटाइन कंप्लीट किया एंड उसके बाद जब भी मार्च के फर्स्ट को मैं जाके मेरे स्कॉशिया बैंक का GIC एक्टिवेट किया था। तो बेसिकली GIC क्या होता है, GIC अगर कनाडा में आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो SDS कैटेगरी में आपकी फ़ाइल लगाने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप 10,000 कैनेडियन डॉलर्स यहाँ के बैंक में डिपॉजिट करो सो दैट वो $10,000 आपको एवरी मंथ बाय मंथ आपके खर्चे करने के लिए मिलेंगे। तो फर्स्ट GIC का जब भी इंस्टॉलमेंट होता है तभी आपको 2,000 कैनेडियन डॉलर्स मिलते हैं। तो मुझे 1 मार्च को 2,000 कैनेडियन डॉलर्स मिल गए थे। तो मेरा पहले ही प्लानिंग था कि मैं ये GIC को कभी खर्च नहीं करूँगा, तो मैंने वो $2,000 वैसे के वैसे ही सेव कर दिए थे। तो अभी हम बात करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब की। तो
मेरे को इनिशियल डेज में पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली थी। पूरे मार्च के महीने में मेरे को लाइक यहाँ वहाँ मैं जॉब करता रहा हूँ, जैसे कि फैक्ट्री शिफ्ट्स की, कहीं रेस्टोरेंट्स में किए, तो वहाँ पे मुझे स्टेबल मतलब लाइक स्टेबल इनकम नहीं आ रही थी, बिकॉज उन लोग कभी बुलाते थे कभी नहीं बुलाते थे। तो मेरे को एक्चुअली अप्रैल में एक प्रॉपर स्टेबल वाली जॉब मिल गई थी। तो वो जॉब के अगर मैं बात करने जाऊँ तो 20 घंटे मैं हफ्ते के करता था। तो अगर एवरेज मंथली इनकम की मैं काउंट करूँ तो 80 घंटे हो जाते, लाइक 80 घंटे काम करने के बाद मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1000 से $1200 बन जाते थे। तो ये 1000 से $1200 में से मेरे अप्रॉक्सीमेटली खर्चे, लाइक ग्रॉसरी, मेरा रेंट, मेरा मोबाइल बिल और लाइक अदर एक्सपेंसेस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वो सब मिला के मेरे $750 से $800 स्पेंड हो जाते थे। तो वो $1100 में से जो मेरी अर्निंग्स थी उसमें से मेरे $750 से $800 स्पेंड हो जाते थे। तो उसमें से मैं अप्रॉक्सीमेटली $300 से $350 एवरी मंथ सेव करता था। तो अभी मैं बात करने जाऊँ तो अगर मैं ये $300 से $350 एवरी मंथ सेव कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे एवरी मंथ $668 पर मंथ की GIC मिलती थी। तो वो GIC तो अप्रॉक्सीमेटली आप काउंट कर सकते हो कि $700 मुझे GIC एवरी मंथ मिलती थी। तो वो $700 प्लस ये $350, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 1000 से $1050 इतने में एवरी मंथ सेव करता था। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, थर्ड सेम और फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस आप सेपरेट पे कर सकते हो। तो मेरे पास जो थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस पेमेंट करने का जो ड्यू डेट था वो था अगस्त के मंथ का। तो मैं काउंट करूँ तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, मेरे पास 5 मंथ्स थे। तो ये 5 मंथ्स की मैं अगर GIC काउंट करूँ तो $668 इंटू 5, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 3000 थे, $3500 इतने मेरे पास GIC के सेव हो गए थे। तो यही बात अगर मैं पार्ट टाइम जॉब से जो $300 से $350 एवरी मंथ अर्न करता था, वो अगर 5 मंथ्स के मैं कैलकुलेट करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास $1500 से $1700 बन गए थे। और इसमें मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आपका एक सेमेस्टर ख़त्म होता है तभी आपको 2 से 3 हफ्ते का गैप होता है। तो इस गैप में आप फुल टाइम आवर्स काम कर सकते हो। तो फुल टाइम मतलब मैं 3 हफ्ते के लिए 40 आवर्स की शिफ्ट लगाया करता था। तो उसमें मेरे 3 हफ्ते में लाइक मेरे अप्रॉक्सीमेटली $1500 बन गए थे। तो वो $1500 प्लस मेरे पास जो मंथली लाइक अर्निंग करता था उसमें पार्ट टाइम जॉब से, उसमें से लाइक $1500 से $1700 वो, प्लस $2000 जब भी मैं लैंड किए थे उसमें से मेरे पास 800 बचे थे वो, एज वेल एज जो $2000 की GIC मिली थी वो, एंड 5 मंथ्स की जो GIC 3000 से $3500 मिल गई थी वो। तो इसमें मेरे को एक अच्छी बात बतानी, जैसे कि मैं मेरे सेकंड सेमेस्टर में था तभी स्कॉलरशिप्स निकली थी। और मैं सजेस्ट करूँगा बच्चों को कि आप ट्राई करो कि अच्छे GPA स्कोर करो, सो दैट आपको भी स्कॉलरशिप्स मिल सकती है अगर आपके कॉलेजेस ऑफर कर रही है। तो वो टाइम पे मुझे एक $1000 की स्कॉलरशिप भी लग गई थी। तो ओवरऑल जो मैंने जितने मेरे पैसे बन गए थे वो आपको अभी स्क्रीन पे शो करते होंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास, मैंने इसके लिए नोट्स बनाई है सो दैट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 9000 से $10,000 के बीच में बन गए थे। और मेरी थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस थी $8,900। तो ये $8,900 पे करने के बाद फिर भी मेरे पास 1000 से $1100 बच गए थे। तो मेरी थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस पेमेंट हो गई। तो अभी हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस का अरेंजमेंट मैंने कैसे किया। तो जब भी मेरा अगस्त में सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हो गया तभी मेरे को 3 हफ्ते का फिर से ब्रेक आ गया था। तो वो 3 हफ्ते में मैं 40 आवर्स फुल टाइम काम करता था। तो तभी भी मेरे पास $1200 से $1500 बन गए थे। तो वो टाइम पे अभी हम बात करते हैं कि सितंबर से लेके जनवरी तक जो मेरे को फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस का अरेंजमेंट करना था। तो इस टाइम पे मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी फिर से मेरे पास 5 मंथ्स अवेलेबल थे। और ये 5 मंथ्स में मेरे को $8,500 अरेंज करने थे। तो मैं आपको बताने जाऊँ तो 5 मंथ्स के GIC अगर हम कैलकुलेट करने जाए तो 3000 से $3500 फिर से मेरे पास इकट्ठा हो गई थी। और उसी के साथ साथ 5 मंथ्स की अगर मैं पार्ट टाइम इनकम से जो सेविंग करता था $300 to $350, तो फिर से मेरे पास $1500 से $1700 वो बच गए थे। और उसमें भी थर्ड सेमेस्टर में भी और स्कॉलरशिप निकली तो मैंने अप्लाई किया था और मेरा GPA अच्छा था। तो वो लाइक क्राइटेरिया में मेरा जो प्रोफाइल था वो सूट होने के बाद मेरे को $500 की स्कॉलरशिप फिर से मिल गई थी। सो ये जो सारी इनकम है मेरी वो आपको स्क्रीन पे शो करती होगी। तो इसमें से मैं आपको बात करनी हो तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 9000 से $9500 बच गए थे। तो इसमें से मैंने मेरी $8500 की फ़ीस पेमेंट करने के बाद भी मेरे पास 1000 से $1200 बच गए थे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके कॉलेज स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर रहा है फिर भी अगर आपको फ़ीस पे करनी है तो पार्ट टाइम जॉब करके भी स्टूडेंट्स फ़ीस पे कर सकते हैं। ये चीज़ पॉसिबल है। अगर मेरे सा बंदा ये चीज़ कर सकता है तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। तो बस आपको बहुत सारी जो चीज़ें उस पर ध्यान रखना है, जैसे कि आपको जो
अनवांटेड एक्सपेंसेस है वो नहीं करने, अनवांटेड आउटिंग्स है वो नहीं करनी है, फिर आपको कोई फ्रेंड्स के चक्कर में आके लाइक उनके साथ घूमने जा, ये कर वो सब नहीं करना है, सो दैट आपके पैसे वहाँ पे बच सकते हैं। तो ये सारे अगर आप रूल्स या टिप्स एंड ट्रिक्स आप कह सकते हो फॉलो करोगे तो आप भी डेफिनेटली फीस इजीली पे कर पाओगे, और अगर आपको खुद के पेरेंट्स को तकलीफ नहीं देनी है तो इट विल बी बेटर फॉर यू। सो आई वुड से कि पार्ट टाइम जॉब करके भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फीस पे कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करके जाए। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का हैंडल शो करता होगा, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। Until then, keep watching Lost Indian. Take care. Bye bye. See you soon in the next video. Wipe check. दुआ में ज़रूर रखना. Bye. Look at my hand and my nose after shooting in -16. Oh my God.